अभी, देखो अल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल देखो। तो फर्स्ट है, देखो इसको मैं एक्सपैंड करके ही लिखता हूँ, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH। तो इसी कंपाउंड को दो बार लेना जी, तो इसको मैं और कैसे ले सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों सेम ही है, समझे ना। तो इसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, KOH भी डाल सकते हैं, बराबर ना। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे बताओ। देखो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, बराबर ना। उसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस के पास ये पूरा ग्रुप अटैच होगा और ये H ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो क्या मिलेगा बताओ, पहले इसको लिख लो CH3, इसको लिखता हूँ CO, माइनस है तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ पे अटैच हो गया ऐसा, और ये C डबल बॉन्ड OH। ये समझा, ये समझा क्या, ये H है ना, H ये माइनस के पास गया तो H बन गया, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस के पास ये पूरा माइनस वाला ग्रुप जाएगा ना। तो देखो ये यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था ना, तो CH2 ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड। अभी क्या करो, और अच्छे से दिखने के लिए इसको ऊपर ले लो, हाइड्रोजन को नीचे ले लो, ले सकते हैं ना, अरेंज कर रहा हूँ। तो ये CH3 COH हो गया, इसको अरेंज करके ऐसे लिखो, ये H C डबल बॉन्ड OH, बराबर है, इसका H नीचे आ गया ना, ये समझा। ये वाला पूरा ग्रुप को ऐसे लिख दिया, ये उठा के यहाँ रख दिया, H को नीचे ले लिया, समझा। अभी ये वार्म करूंगा तो ये चला जाता है ना, OH और H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, तो CH3 क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, C डबल बॉन्ड OH, बाहर वाटर आ जाएगा ना, इसी को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डोल बोलते हैं, समझा। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट देता हूँ। तो देखो कीटोन वाला भी ऐसा कर सकते हैं, कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो अल्डोल कंडेंसेशन कीटोन भी शो कर सकता है। तो कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन also undergo aldol condensation, ठीक है, reaction and give an alpha beta unsaturated ketone, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, तो इसको 2 मोल्स ले लो, तो इसको एक्सपैंड करके लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो अभी CH2H लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे यूज करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, बराबर है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे करेगा जी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे दूं तो ये माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, प्लस ना, यहाँ पे ये क्या है प्लस, और ये वाला पार्ट है माइनस, बराबर है। तो ये माइनस के पास कौन आएगा, ये H आएगा, ये प्लस वाला यहाँ पे अटैच होगा ना। 2 फंक्शनल ग्रुप लिया, एक बार यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, एक बार, समझा ना। ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, तो अटैच कर दो, बहुत हो गया सिंपल। तो CH3 COH हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा ग्रुप आएगा, ओ दुलेरा का ये पूरा ग्रुप आएगा ना, यहाँ पे आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अभी फिर से इसको रोटेट कर दो, इसको यहाँ पे लिख ले लो, यहाँ पे यहाँ ले लो, अरेंजमेंट कर लो, तो CH3 COH, और इसको लूंगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
और ये नीचे ले लो CH3, बराबर ना। तो यहाँ से एक H ऊपर ले लो ताकि ये हटाने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, फिर ये बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, देख लो। देखो वो टेबल में दिया है राइट हैंड साइड में, क्रॉस कैनिजारो का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिया है ऐसे, बेंजल अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और एक है मिथाइल कीटोन बेंजीन वाला जो एसेटोफेनोन भी बोलते हैं उसको ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, इसको 2 और इसको H, तो इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। उसी तरह से ये वाला ग्रुप जो है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस के पास कौन आएगा जी, ये पूरा ग्रुप आएगा, और ये H प्लस इसके पास जाएगा। तो कैसे दिखेगा तुम बताओ, ये हो जाएगा CO माइनस ना, यहाँ पे H आ गया प्लस, यहाँ पे पूरा अटैच हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, बराबर है ना। और ये ग्रुप ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया H। अभी ध्यान से सुनो, ये OH और H मिलके क्या दे देगा जी, डबल बॉन्ड दे देगा ना यहाँ पे, वार्म करेंगे तो ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हुआ है, तो ये क्रॉस एल्डोल हो गया ना। ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये क्या है, कीटोन ग्रुप। तो अल्डिहाइड कीटोन आपस में रिएक्शन भी कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा क्या तुम्हें, ये हो जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन, ठीक है। तो ये लिख लो बाहर H2। क्या नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन स्टेटमेंट है खाली, क्या है भाई, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जी। दिस रिएक्शन is given by aldehyde having no अल्फा hydrogen, no alpha hydrogen atom, ठीक है। aldehyde undergoes self oxidation and reduction, तो ये खुद ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विथ concentrated alkali। reaction on heating with concentrated alkali, ठीक है। सो इसको हम लोग कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो एक बन जाता है अल्कोहल, दूसरा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, इन कैनिजारो रिएक्शन वन molecule of aldehyde is reduced to
अल्कोहल and at same time second molecule is oxidized to ketone, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एक अल्कोहल बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, जैसे मैं HC डबल बॉन्ड OH, देखो तुम ये पूछ रहा था ना डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो इसका 2 मोल्स ले लो HC डबल बॉन्ड OH, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH में होता है, डाइल्यूट NaOH। तो इसको अल्कोहल बना दो और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, तो एक बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बन जाता है अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बन गया ना जी, समझा क्या। तो ये आपका मीथेनॉल बन गया, और ये क्या बन गया, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सिर्फ अल्डोन, सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन, तो सिर्फ यही दिखाता है। और दूसरा एक कीटोनिक ग्रुप जो बेंजीन के साथ है, मतलब ये क्या बोलते हैं, बेंजीनल, ठीक है। तो इसमें 2 मोल्स लेने का, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 2 मोल्स लिख देता हूँ इस बार। KOH है, डाइल्यूट हीट करेंगे, तो एक को अल्कोहल बना लो और एक को कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। In presence of HNO3 नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो जी, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानना डालता हूँ पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7, ये आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक OH आ जाता, O आ जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका, अल्डिहाइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर कीटोन है तो कीटोन थोड़ा रेजिस्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो RC डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन है, इसका कारण, इसमें अगर मैं क्रोमिक ऑक्साइड डालूं CrO3, ये है क्रोमिक ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से टूट के। तो RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे डिफरेंशिएट करना तो R1 R2 लिखो, तो ये R1 हो गया, ये R2, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो एग्जांपल देखो इसका, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये क्रोमिक ऑक्साइड है CrO3, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH, तो 2 मोल्स यहाँ से दोनों बन जाएगा ना, तो CH3 COH, ठीक है। अगर डिफरेंट, ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन। दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा,
CH3 COH, दूसरा मिलेगा C2H5 COH। ठीक है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बनाते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये भी जेई नीट सीईटी में आता। क्लेमेंसन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है, तो अल्डिहाइड कीटोन रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कर डालेंगे उसमें, तो ये एल्केन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये RC डबल बॉन्ड OH है, इसमें मैं रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन यूज करूंगा, नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम है, ठीक है, कॉन्क HCl डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा RCH2H, CH3 बन गया ना एल्केन, और बाहर वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड किया यहाँ पे और ऑक्सीजन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो, मान लो CH3 है, CH3 है, ये कीटोन ग्रुप है ना, यहाँ से ऐड कर लो, इजी में समझेगा। ये कीटोन हो गया मिथिप्रोपेनोन, ठीक है, इसमें मैं हाइड्रोजन डालता हूँ, 4 हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, ZnHg कॉन्क HCl, हीट करते हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, एक यहाँ और ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, वाटर बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 बाहर आ जाएगा H2O, तो ये बन गया प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह से अल्डिहाइड का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये कीटोन था, मान लो CH3 CH2 CHO, ये आपका प्रोपनल, हाल बोले तो अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे जिंक अमलगम डालते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, ठीक है, बाहर H2 आएगा। एक क्लेमेंसन हो गया। तो इसमें जो रिएजेंट यूज किया वो याद रखना, ये वाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जिंक अमलगम यूज करेंगे, इसका नाम है जिंक अमलगम, मर्क्यूरी को बोला, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीजन निकालेगा, हाइड्रोजन डालेगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट अल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बन जाता है। ये क्या है, एल्केन, ये क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना ना, तो क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये मेरे को इंटरव्यू में पूछा था, अल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्ट एल्केन बनाना है। अच्छा, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 ना, तो क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं। ये इंटरव्यू में आता है, जेईई में भी आता है। पॉज करो।